नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। आज मेरे साथ खास मेहमान रहेंगे राजलक्ष्मी मंदा। राजलक्ष्मी मंदा अगर मैं कहूं कि चेन्नई की एक बेटी है जिनके नाम के चर्चे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको सीधा राजलक्ष्मी से मिलवाते हैं और हमारे साथ हैं राजलक्ष्मी जी। आज देश की बेटी में हमने आपका स्वागत किया है और बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज देश की बेटी का जो प्रोग्राम हमने पूरा तैयार किया है, चाहे वो बुलेट की सवारी हो या फिर ट्रक चलाना हो या तमाम वो बातें, वो हम आपको संडे को ही दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार दिखा दूं कि राजलक्ष्मी वो बेटी हैं जो कहते हैं कि भारत की पहली बेटी, भारत की पहली महिला में कई रिकॉर्ड बनाने वाली वो पहली महिला हमारे साथ है। चाहे वो जो कश्मीर में तिरंगा ले जाने की बात हो या फिर पद यात्रा की हो या फिर गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवाना हो या फिर 9 टन से भी ज़्यादा ट्रक खींचने की बात हो। अपने बारे में थोड़ा ज़रा कहिएगा, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी। मैं राजलक्ष्मी मंदा हूँ, तमिलनाडु का निवासी हूँ और पूरा भारत देश में बुलेट रानी का नाम से जाना जाती हूँ। अच्छा, बुलेट रानी। बुलेट रानी तो काफ़ी अखबारों में, कई न्यूज़पेपर्स में मुझे लिखा है कि बुलेट रानी राजलक्ष्मी मंदा। तो आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी बुलेट रानी के नाम से। तो अभी तक मेरा बुलेट चलाने का रिकॉर्ड है 57,000 किलोमीटर। तो इसके अलावा मैं भारत का प्रथम महिला हूँ 9.5 टन वजन की ट्रक को खींचती हूँ। ये महिला सशक्तिकरण के लिए मैं इसको ट्रेनिंग लेके मैं ये काम किया हूँ और इसका मेरा संदेश है सारे भारत देश की महिलाओं को, अगर एक महिला चाहे 9.5 टन वजन को भी खींच सकती है, क्या अपनी ज़िंदगी का जो छोटी छोटी समस्याओं को क्या सॉल्व नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो इस जज्बा को महिला में पैदा करने के लिए मैं इस रिकॉर्ड को मैंने बनाई हूँ और भारत देश की मैं ऐसा प्रथम बेटी हूँ और महिला हूँ जिन्होंने 9.5 टन वजन की जो ट्रक खींचती हूँ। आपकी पद यात्रा की काफ़ी चर्चा रही थी। आपने 30 दिन में ये रिकॉर्ड आपने बनाया हिंदुस्तान में। 30 दिन में आपने झंडा लेकर पद यात्रा पूरी की। इंडिया गेट से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी आप वहाँ पर गुजरात पहुँची और जिस तरह आप चलती हैं झांसी की रानी की तरह, लोग आपको सलूट मारते हैं, नमस्कार करते हैं। इतना जुनून राजलक्ष्मी के अंदर कहाँ से आया? ज़रा वो सुनिएगा कि राजलक्ष्मी आखिर बनना क्या चाहती थी, क्या सपना था, बनना क्या चाहते थे और कर क्या रहे हैं? मेरा सपना था, मेरे जीवन में मेरा एम था जो मिलिट्री में शामिल हूँ। जैसे मैंने इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग भी ली थी और बहुत सारे कोशिश भी की और एक ही पर्सन ऐसा था, मेरा गार्डियन, मेरा ग्रैंडफादर। तो उन्होंने मना करती थी कि बेटियों को मिलिट्री में नहीं जाना है। आजकल तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जब 10 साल के पहले तो ये बहुत मुश्किल था और मेरे घर में मेरा ग्रैंडफादर इसको बिल्कुल अलाउड ही नहीं किया। तो वो सपन वैसे ही रह गई। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि जो जज्बा, जो शक्ति को मैं मिलिट्री में जाके दिखाना चाहती थी तो वो यहीं से मैं बेटियों को दिखाऊं। तो इसी पैट्रियटिज्म के जो कारण से, जो गांधी जी का 150 का जो जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन पर मैंने ऐसा तय कर लिया कि गांधी जी का जो एक हमारा राष्ट्रपिता के लिए एक ऐसा पैट्रियटिज्म जो लोगों के मन में फ़ायदा करने वाले की यात्रा करेंगे। तो मैंने 20 स्टूडेंट्स को मैंने चुन लिया और हर 20 स्टूडेंट्स के हाथ में तिरंगा दे दिया। सब एक ही लाइन पर, एक ही लाइन, 20 लोगों का लाइन चलती रही जो दिल्ली इंडिया गेट से शुरू होके इस यात्रा 2 अक्टूबर के हमने शुरू किए थे। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, माने कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती है और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है। अच्छा। 30 दिन में 1075 किलोमीटर का पाद यात्रा करके मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात पहुंची। अच्छा, कोई कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हुए नजर आते हैं कि राजलक्ष्मी जो ठान लेती हैं उसे कर दिखाती हैं, फिर चाहे उसके लिए राजलक्ष्मी को कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर बीच में कहूँगी कि आप कितने किलो का पत्थर है जो अपने पेट पर रखवा कर तुड़वा देती हैं और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं हाथ लगा के देखूँ, ये लोहे का शरीर तो नहीं है आपका? नहीं, लोहे का नहीं है। नहीं है। तो ये 150 केजी तक का जो पत्थर को मैंने पेट पे रख के तुड़वाई हूँ। जैसे मैं बच्चों के, महिलाओं के, बेटियों के साथ जो बातचीत करती हूँ और कॉलेज में जाके लेक्चर्स देती हूँ, जो बहुत सारे जो बेटियाँ, महिलाएं ऐसे समझते हैं कि अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। तो वो उसका मन में ऐसा भी एक चीज़ है जो बेटियां जो बोलते हैं, तो सब लोग को बोलना बहुत आसान है,
तो कर दिखाना बहुत कठिन है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर मैं कहूँगी बबलू जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी, आज हम मयूर विहार आए हैं क्योंकि राजलक्ष्मी जी चेन्नई से जब भी आती है दिल्ली तो मयूर विहार में यहाँ पर इनका रहना होता है और महीने में 2-3 बार आना होता है। कल भी आप एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जाने वाली हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक प्रोग्राम किया जा रहा है जब महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाएगा। बबलू जी एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जानना चाहूँ जो आपके साथ आसपास रहते हैं, क्योंकि चेन्नई तो जब हम जाएंगे तो पूछेंगे ये इतने कारनामे करते हैं, आपको लगता है कि बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है और राजलक्ष्मी जी जो कहती हैं वो कर भी दिखाती हैं। अच्छा, ऐसा मतलब कुछ भी कहती है वो करती है? वो जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं और हम उसके प्रूफ हैं। लॉकडाउन में भी जो लोग परेशान रहे, जो भी हुआ वो सब मैडम ने करा। जिसे आप मैडम कह रहे हैं, ये मुस्कुराकर कह रही हैं कि 150 किलो का पत्थर तो मैं तुड़वा ही देती हूँ, मतलब जैसे कि 1 किलो का पत्थर की बात कर रही हो आप, ये 150 किलो की जब आप बात कर रही हैं तो इतना आसानी से। लेकिन चेन्नई से आपने देखा होगा, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत आम हो जाता है लड़कियों के लिए कुछ करना, लेकिन चेन्नई की एक छोटी सी जगह से निकल कर आना और फिर वहाँ से मोदी जी आपके लिए ट्वीट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री आपको शाबाशी देते हैं, आपको मिलने के लिए अपने दफ्तर में बुलाते हैं, आपको मिलने के लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि इतना प्राउड है प्रधानमंत्री को आप पर और आपके लिए बार बार अगर मैं कहूँ कि वो बात कहते हुए जिक्र करते हैं अपनी बातों में। क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इसीलिए आप एक दिन चाहती थी कि ऐसा ही कुछ हो? मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने जानते हैं कि किसके अंदर क्या शक्ति है और असली टैलेंट को आइडेंटिफाई करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है। तो मैं प्रधानमंत्री के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैंने कुछ सोच के नहीं किया, सच में मेरा प्रधानमंत्री के लिए मुझे प्राउड था। जिन बेटियों के लिए इतनी स्कीम्स प्रधानमंत्री जी ने ला रहे, तो इसी प्राउड से मैंने कुछ प्रधानमंत्री के लिए किया। फिर बाद में इसको प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया, जो मेरे मन में ना था कि जो मुझे बुलाया जाए, ये करे वो करे, फिर भी मोदी जी ने उस शुभ अवसर मुझे दिया। कहने का मतलब हो गया कि देश के प्रधानमंत्री की नज़र उस हर एक बेटी पर होती है जो कुछ हटकर करना चाहती है, कुछ कर रही है। लेकिन आपके बारे में कहूँगी कि जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और जब दूसरी बार बनने की बारी आ रही थी तो तब आप 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर लेकर भारत में ये बता दिया कि दूसरी बार भी यही प्रधानमंत्री आए और आप उनके लिए रैलियाँ कर रही हैं, कई किलोमीटर आप पद यात्राएँ कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। इतना सब आपको लगता है कि अगर आप मिलिट्री में होती तो कर पाती? वो तो मैं गई नहीं हूँ, धर्म संकट में। धर्म संकट में हूँ, वो तो मैं कही नहीं सकती हूँ। और मेरा सोच था, छोटी से मेरा बहुत बड़ा फ़ैन था किरण बेदी जी मैडम, जो जब जी पहली आईपीएस ऑफिसर थे। तो मैं इसका जो मूवीज़ जो आती थी आईपीएस आईएएस का, जो इसी मूवीज़ को मैं देखा करता था, सिर्फ एक्शन मूवीज़ को। तो क्योंकि मिलिट्री में जाना है तो हमको लड़ाई करना है, ऐसा करना है, भागो दौड़ो, एथलेटिक्स में जाओ, ऐसा चुप करते थे। फिर वहाँ जाके मैं क्या कर सकती थी मुझे अभी उसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन आप कुछ आपके अंदाजे वैसे भी कमी लगाए जाते हैं। आप तो वो फिल्मी डायलॉग मारकर कहती हैं कि मैं वो करती हूँ जो मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन वो तो मैं कर ही देती हूँ जिसके बारे में कभी कभार मेरे ध्यान में आ जाता है। मैं बबलू जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत बहुत बेहतर लगा कि आज जब राजलक्ष्मी जी का हम प्रोग्राम कर रहे थे, चाहे बुलेट का हो, ट्रक की बात करें, तो सारी चीज़ें अरेंजमेंट करवाना, पूरे प्रोग्राम की तैयारी करवाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अरेंज नहीं हो पाती हैं, दिल्ली में इतनी जगह नहीं हो पाती हैं। और राजलक्ष्मी जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि इंतज़ार करवाएं, आज ही सारी बातें बता देंगे तो देश की बेटी में फिर बताएंगे क्या। तो संडे 5 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, देश की बेटी और उसमें राजलक्ष्मी की वो कहानी जो हर कोई देखना चाहते हैं और वो बातें जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी है। नमस्कार।